नबी ने फरमाया एक सहाबी को कि जा सरकारी ड्यूटी पर जाके बैतुल माल का माल जमा करके ला। वो सहाबी चले गए, जाके उन्होंने कबाइल से बैतुल माल का हक जमा किया। हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह आपने भेजा था सरकारी ड्यूटी पर, मैं गया था, ये इतना माल मैं ज़कात का कबाइल से इकट्ठा करके सरकार का भाग के सरकार लेके आया हूं, ये कबूल कर लीजिए। कुछ माल अलग खड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? कहने लगा सहाबी, छुपाया नहीं, कोई बददियानती नहीं की, कोई चोरी चकारी नहीं की। कहने लगा या रसूल अल्लाह ओहदिया इलैया, ये तोशा खाना है, ये मुझको तोहफा मिला है। क्यों भाई? अबुल कासिम है, अबुल कासिम यहां, अबुल कासिम, कारी बिलाल, अब्दुल सलाम अजीजी, सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। कहने लगा ओहदिया इलैया, अल्लाह के नबी ये तोशा खाना है, ये मुझे तोहफा मिला है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आधी कीमत जमा करा के ले जा, 20% जमा करा के ले जा। नहीं, सोने नबी सैयदुल अंबिया ने फरमाया हल्ला जलसा फी बैते उम्मे का और बैते अबी का, तू अपने अब्बा या अम्मा के घर में बैठता, हम देखते तुझे कौन तोहफा देता है, जा जाके बैतुल माल में जमा करा। एक हदीस ने अल्लाह की कसम 20 साल का लटका हुआ मुकद्दमा सैयदुल अंबिया की एक हदीस ने फैसला दे दिया। सुहाबी से कहा अपने बाप या मां के घर में बैठता, तुझे तोहफे मिलते, ये तोहफे तुझे मिले हैं मुसलमानों के, ये तोहफे मिले हैं पाकिस्तान के नाम के, जाओ जाके बैतुल माल में जमा कर। कोई ना घड़ी जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, ना सुई जाएगा, ना हाथी जाएगा।